जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि आखिर जब आप कहते हैं कि सारी चीज़ें श्रेष्ठ हैं, हमें यहाँ पर ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पर बताते हैं कर्मयोग में कि ना तो आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा मरती है, और ना उसे भगवान कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना तो यहाँ पर आत्मा को कोई काट सकता है, मार नहीं सकता, और ना कोई इसे जला सकता है। तो भगवान कहते हैं जो आत्मा है वो अजर और अमर है। तो यहाँ पर भगवान इस ज्ञान को देते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन कहते हैं इस बात को कि आप ये कह रहे हैं कि हमें सारी इच्छाओं का त्याग भी करना चाहिए और आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, और सारे ज्ञान को आप दे रहे हैं। तो आप देखिए भगवान ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। तो भगवान के अर्जुन कहते हैं कि अगर आप ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान तो ये होता है कि सारी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, उस सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ज्ञान तो ये कहता है। तो वो कहते फिर आप इस सकाम कर्मों में क्यों लगा रहे, फिर आप इस युद्ध करने के लिए आप हमसे क्यों कह रहे हैं, जबकि आप कहते हैं कि ज्ञान भी श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पर आगे कहते हैं, जब अर्जुन ने ये पूछा सवाल श्री कृष्ण से कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, जब आप ज्ञान को भी श्रेष्ठ कह रहे हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ कह रहे हैं आप, तो फिर आप मुझे सकाम कर्मों में क्यों लगाने, इसमें प्रवृत्त होने की बात को क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्जुन ने ये सवाल किया कि आखिर कृष्ण भावना में होना क्या होता है, भक्ति क्या होती है, क्या भक्ति एक जगह बैठ करके होती है, क्या जड़ता को भक्ति कहते हैं या सक्रिय को भक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन यही जानना चाह रहे हैं कि किसको भगवान मिलते हैं, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, भक्ति योग का या फिर ज्ञान योग का। तो यहाँ पर भगवान आगे कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा कि लोके लोके अस्मिन् द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि मैं ज्ञान को श्रेष्ठ कह रहा हूँ, मैंने आपको ज्ञान बताया है, अब मैं आपको कर्म की कह रहा हूँ कि आप कर्म करो। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जो मार्ग है वो ज्ञान का भी है और कर्म का भी है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए आपको दोनों मार्ग दिए जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं यहाँ पर एक मार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति जो है वो दो प्रकार के हैं। तो कुछ ज्ञान योग के द्वारा जाते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, कुछ कर्म योग के द्वारा जाते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर दो मार्ग दे रहा हूँ, ज्ञान श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान फिर भी अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म क्यों करना चाहिए। ज्ञान तो श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान से भी लोग मुझे पाते हैं, ज्ञानी लोग भी मुझे पाते ही हैं, प्राप्त करते हैं। पर भगवान कह रहे हैं क्यों कर्म श्रेष्ठ है, कर्म क्यों करना चाहिए। आखिर अर्जुन से क्यों कर्म की बात कर रहे हैं भगवान, जबकि भगवान ने ज्ञान की बात की है पहले, उसके बाद भगवान अर्जुन से कर्म करने की बात क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं न कर्मणात् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषा अश्नुते न च सन्निसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मार्ग तो दो है, कि आपको एक ज्ञान का मार्ग है और एक कर्म का मार्ग है। तो भगवान कहते हैं कि आप अपनी जांच करो कि आप किस मार्ग के पथिक हो, आप कौन से मार्ग के पथिक हो, आप किस मार्ग पे चल सकते हो। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मार्ग है वो ज्ञान का भी है, ज्ञानियों के लिए। तो आप पहले अपनी जांच करो कि आप ज्ञान से हमें पा सकते हो या नहीं। और दूसरी बात भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मार्ग तो दो हैं, पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दूसरे ही श्लोक में कि आप कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते किसी भी तरीके। भगवान कह रहे हैं कि आप ये सोचो कि कर्म से विमुख होकर के आप इस सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाओगे। तो भगवान कहते हैं ये नहीं हो सकता। आप अगर ये सोचो कि कर्म से छुटकारा पालोगे तो ये छुटकारा किसी भी तरीके से नहीं पाया जा सकता है। भगवान कहते हैं अगर आप ज्ञान योग के द्वारा जाओगे, ज्ञानी बन के जाओगे, तो ज्ञानी अपने आप को नियंत्रण कर रहा है, सारे कर्मों से भाग रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो अपने आप को नियंत्रित कर तो लेगा, उसमें ज्ञान तो उत्पन्न हो जाएगा, वो मुझे पालेगा और पा लेगा नहीं, मेरे समान हो जाएगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल मुझे पा नहीं लेगा, जो ज्ञान योग के द्वारा है, भगवान कह रहे हैं कि वो केवल मुझे पाएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मुझे पा ही लेगा, वो मेरे समान हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं वो मेरे समान तो हो जाएगा पर इस कर्म फल से छुटकारा नहीं पा पाएगा। मेरे समान होने के बाद भी जो कर्मों का फल है उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर आप कर्म का त्याग नहीं कर सकते, आप चाहे कर्म से कितना भी भाग लो, पर कर्मों का जो फल है वो आपको कहीं पर भी छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मार्ग है, आप कर्म त्याग करके जा रहे हो और तब आप मेरे समान भी बन जाओगे, तो भी आप इस सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं
कि चाहे आप ज्ञानी बन जाओ, पर इस ज्ञानी बनने के बाद भी आप इस सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त नहीं होगे। सुख दुख के द्वंद्व से तो मुक्त हमेशा संसार में रह करके ही हुआ जा सकता है, क्योंकि हम ज्ञान मार्ग पे जाएंगे, हम बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। और भगवान तो यहाँ खुद ही इस बात को कहते हैं, श्री कृष्ण खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान लेता है तो ज्ञान की तो इतनी शक्ति है, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के बाद तो वो मेरे समान बन जाता है, बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा। आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि उद्धव जी तो भगवान के ही समान थे। उद्धव जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं और वो श्री कृष्ण के ही समान है, सब कुछ श्री कृष्ण जैसा ही है उनका। पर उसके बाद भी श्री कृष्ण ने क्यों गोपियों के पास भेजा? क्योंकि जो गोपियां हैं वो भगवान की भक्त हैं। आप सोचते होंगे कि आखिर उद्धव जी ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी को क्यों भेजा जा रहा है प्रेम की तरफ? क्यों भगवान उद्धव जी के ज्ञानी होने के बाद भी गोपियों के पास भेजते हैं? तो इसी चीज को श्री कृष्ण यहाँ पर गीता में कह रहे हैं कि आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, पर बिना प्रेम के आपकी गति संभव नहीं है। आप जब तक इस सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकते, जब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप ज्ञानी बन सकते हो, ज्ञानी बनने के साथ साथ आप भगवान के समान हो सकते हो। भगवान कहते हैं कि आप इस सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकते। ये सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त तो केवल मेरी भक्ति करती है। भगवान कहते हैं कि ये जो सुख और दुख का द्वंद्व है ना, इसे केवल और केवल मेरी भक्ति और मेरा प्रेम ही इसको दूर कर सकता है, दूसरी कोई भी विद्या नहीं है। आप ज्ञान योग से गए, आप ज्ञानी बन गए, आप ज्ञानी बनोगे तो फिर आपसे एक ही बात है कि अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो वो ज्ञान जो है वो आपके लिए अभिमान लेकर के आएगा ही आएगा। यहाँ पर ये निश्चित बात है, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। आपने देखे होंगे कई योगी ध्यानी होते हैं बड़े बड़े, पर वो क्रोधी भी होते हैं। आप इस चीज को देखेंगे कि जो जिसने ज्ञान प्राप्त किया है ना, जो खाली ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो क्रोधी भी मिलेगा आपको। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े योगियों को ये देखा गया कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके और ज्ञान प्राप्त किया। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो वो बहुत जल्दी श्राप भी दे देते थे, बहुत जल्दी वो किसी को श्राप भी दे देते थे। तो यहाँ पर ये देखा गया है इस चीज को कि खाली ज्ञान कहीं ना कहीं अभिमान लाता है, खाली ज्ञान कहीं ना कहीं सामने वाले को तुच्छ बताता है। क्योंकि आप देखिए, ज्ञानी जो होते हैं वो जानते हैं कि भगवान क्या है, और जो अगर उनके पास कोई अज्ञानी पहुंच जाता है और अज्ञान बस कुछ चूक कर देता है तो वो बहुत जल्दी श्राप दे देते हैं। तो इसका क्या परिणाम है? भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर आप खाली ज्ञान की ओर चल रहे हो ना, मार्ग दोनों ही है, मार्ग दोनों मुझे प्राप्त करने के हैं, पर अगर खाली आप ज्ञान के मार्ग से चलोगे तो भगवान कहते हैं कि अभिमान ही आएगा। और जब अभिमान आपका आएगा तो निश्चित सी बात है आप मुझसे दूर हो जाओगे, आप मुझे पा करके भी नहीं पा पाओगे। श्री कृष्ण कह रहे मेरे समान तो हो जाओगे, मैं आपको मिल भी जाऊंगा, एक झलक कहीं ना कहीं मेरी मिल भी जाएगी, पर वो बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है, वो एक ना एक दिन छूट भी जाएगा। वो भगवान कहते हैं जो संसार में रह करके जो इस भक्ति के मार्ग पे चलता है, जो भगवान दूसरा दे रहे कर्म योगेन योगी नाम, जिसको भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे जो इस कर्म के योग पर चलता है, जो मेरे भक्ति मार्ग पे चलता है, उसको कभी भी इस चीज की नौबत नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसने अपने, भगवान कह रहे कि देखिए, ज्ञानी भक्त हो ना हो पर भक्त ज्ञानी जरूर होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कोई अगर ज्ञान के मार्ग से चला है, हो सकता है वो मेरा भक्त हो सकता है नहीं हो, पर भगवान कहते हैं जो मेरे भक्ति मार्ग से ही चला है, जो जिसने कर्म योग का पालन किया है, भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्ति मार्ग से चला है, वो निश्चित सी बात है वो ज्ञानी होगा ही होगा। पर वो ज्ञानी तो होगा, क्या गोपियों को ज्ञान नहीं था? गोपियां तत्व से जानती हैं श्री कृष्ण को, जितना उद्धव जी जानते हैं उतना ही गोपियां जानती हैं। उसके बाद भी जो नहीं जानते थे उद्धव, वो था भगवान का प्रेम। भगवान को तत्व से तो जानते थे, सब जानते थे, पर भगवान का जो प्रेम भाव है, भगवान का जो स्वभाव है, वो उद्धव जी नहीं जानते थे। उस प्रेम को जनाने के लिए श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव जी को भेजा था। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज को कह रहे हैं कि मार्ग तो दोनों हैं, ज्ञान और कर्म योग दोनों ही मार्ग मेरे तक जा रहे हैं, मेरी प्राप्ति भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक प्राप्ति करने के बाद अभिमान आएगा और दूसरी प्राप्ति करने के बाद आप झुकने लग जाएंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे जो मेरा भक्त होता है ना, वो कभी भी आपको अभिमानी नहीं दिखेगा, वो हमेशा सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि सिया राम में सब जग जानी। क्योंकि यहाँ पर तुलसी बाबा ने कहा है कि भक्त कैसा होता है? सिया राम में सब जग जानी। वो तो भगवान का ही दर्शन कर रहा है, तो वो किसके आगे सिर उठाएगा? तो यहाँ पर जो भक्ति है, ज्ञान आपको अभिमान लाएगा। आप खाली ज्ञान की ओर चले हैं तो वो आपके लिए अभिमान लेकर के आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने इंद्र निग्रह सारी चीज़ों को खुद किया है, तो वो अभिमान लाएगा। पर जब आप यहाँ पर
चलेंगे भक्ति की ओर, मतलब जो भगवान कह रहे हैं भक्ति योग की बात, जो कर्म योग की बात भगवान कह रहे हैं, अगर आप उसकी ओर चलेंगे तो आप में हमेशा आती रहेगी झुकना, आप हमेशा झुके रहेंगे, आप सिर नहीं उठाएंगे। ज्ञानी लोग सिर उठा लेते हैं क्योंकि अभिमान स्पर्श करता है तो उनमें अभिमान आ जाता है, तो इसकी वजह से वो किसी ना किसी का अहित भी कर ही रखते हैं, क्योंकि जो अज्ञान बस कोई उनके पास आ जाता है तो उनमें इतना क्रोध होता है कि क्रोध भी, और आप जानते हैं कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो 3 गुण है ना, ये इंसान के नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह ये जो आपके अंदर है ना, पर आप देखेंगे काम नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, मोह नहीं होता है, पर क्रोध होता है ज्ञानी के अंदर। ये चीज आप देखेंगे कि ज्ञानी के अंदर क्रोध होता है, तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये आपको नीचे की ओर ही गिराने के लिए है। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर आप खाली ज्ञानी बने तो आप क्रोधी बन जाओगे, पर आप अगर कर्म योग से जा रहे हो तो यहाँ पर आपको हर चीज का भगवान कह रहे हैं, जब आप मेरी शरण में आओगे तो ना तो आपको काम परेशान कर पाएगा, न क्रोध, न लोभ और न मोह। भगवान कहते हैं ये जो द्वार है ना नरक के, ये सारे द्वार बंद हो जाते हैं जब कोई श्री कृष्ण की शरण में आता है। ज्ञान की शरण में जाओगे तो अभिमान आएगा, मतलब क्रोध आएगा, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओगे, मीन्स कर्म योग की बात भगवान कह रहे हैं, भक्ति योग की बात कह रहे हैं कि आपको भक्ति करनी है, कर्म करना है, पर कैसा कर्म, परमार्थ भाव से कर्म, वही भक्ति है। यहाँ पर आप कर्म करें पर कर्म में अपना स्वार्थ न रखें, परमार्थ भाव रखें, वही श्री कृष्ण की भक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई इस तरीके से कार्य करता है, इस तरीके से अपने कर्मों को साधता है, तो वो निश्चित से मेरी शरण में आ जाता है, और जब मेरी शरण में कोई आता है तो वो इस काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो जाता है और मेरी प्राप्ति को हमेशा के लिए कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कहते हैं कर्मयोग के बारे में, और नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।